भागवत जब तक हम अच्छा कथा सुनेंगे तो बात नहीं बनेगी, समझ में आ रहा है? अच्छा इधर से सुनोगे, इधर से कोई बात सुनोगे तो निकल जाएगी, लेकिन कोई चीज अगर आप पियोगे तो वो अपना गुण तुम्हें दे के जाएगी। क्या करके जाएगी? भाई आप कोई चीज पिएंगे तो कोई ना कोई गुण आपको दे के जाएगा। बोले भाई तोता ब्याज की जो पत्नी उनके मुख से जब जमुआई आई तो तोता वो सुखदेव जी का अवतार हुआ। सुखदेव जी कोई साधारण नहीं, वो एक ब्रह्म का ही अवतार है। और परीक्षित जी भी साधारण नहीं, जिनके वंशज भगवान से रोज मिलते जुलते रहे हो, तो परीक्षित जी को साधारण करके पांडवों की रक्षा किसने की? भगवान। भाई कथा तो ज्ञान की है, ये ज्ञान से समझोगे तो कथा समझ। अब अगर परीक्षित जी को हम लोग अपने जीवन में जोड़ लेंगे तो हम लोग परीक्षित भी नहीं बन पाएंगे। हमारे वंश में कौन भगवान है? कौन से हमारे पूर्वजों ने इतने पुण्य कर लिए जो उनकी कृपा से भगवान हमारे घर में है? क्योंकि जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान उस जीव को मिलने वाला सांसारिक ज्ञान से नहीं होगा, ईश्वर से मिलना है। वो सुखदेव जी कथा सुना रहे और वो परीक्षित जी कथा सुन रहे, तो दोनों हाथ जोड़ के एक ही बात, प्रभु हम आपके चरणों में मेरा सुख है तो आप है, मेरा दुख है क्योंकि अंतिम समय मेरा है। कब तक आए, कब डस जाए, कब संसार चला पड़े। आहा सुखदेव जी बोले राजा चिंता नहीं करो, इस माया को भी समझ लो कि माया है क्या। माया को पकड़े हैं और जानते हैं फिर भी छोड़ नहीं पाते। परीक्षित जी को ये पता लगा कि मेरी मृत्यु है, तो परीक्षित जी ने घर छोड़ दिया। और ये हम लोगों को भी पता है, क्या पता है कि मरना पड़ेगा।
ये पता है कि नहीं है? कोई ये कह सकता? और ऐसी माया लगी कि अंत क्या हुआ ये आप जानते हैं कि बंदर का मुख देखना पड़ा। ये माया ही तो थी भगवान। सुखदेव जी कहते हैं हम ऐसी कथा सुनाए देखो जिसमें माया और ममता और भगवान तीनों का दर्शन हो जाए। उत्तानपाद के छोटे भाई कौन है? प्रियव्रत। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि स्वामी मनु और शतरूपा जी के द्वारा 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए, आकृति, प्रसूति और देवहूति। उत्तानपाद जब प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। तो उत्तानपाद की कथा आप लोगों ने कल सुनी। अब इनके भाई हुए जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया सुखदेव जी ने। बोले परीक्षित जी, प्रियव्रत जब राज्य को भोग रहे थे तो उन्होंने इतने व्रत प्रिय किए। व्रत माने क्या है? या तो नाम की व्याख्या है, जैसे हम लोग कहते भैया व्रत है। व्रत काहे का होना चाहिए? अगर हम लोग रोटी नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, मान के चलिए, और बहुत सारे फल खाएं, दूध खाएं, मिष्ठान खाएं, है ना, तो अच्छा व्रत किस बात का रह गया? ये भी समझने का विषय है। व्रत उपवास करें, कुछ भी बहुत सारे में लोग देखते नहीं, नवरात्रि में पूजा पाठ होती है तो हजारों माता बेटियां ना व्रत रहती कि नहीं रहती? पुरुष लोग भी रहते। लेकिन 9 दिन तुमने कुछ नहीं खाया पिया, मैया की दुर्गा की बड़ी अखंड पूजा की अच्छी बात करना चाहिए, तो हम भी चाहते हैं। लेकिन वहां पेट का हो न हो, पर वहां विचारों का जो है व्रत होना चाहिए। वहां विचार ये होना चाहिए कि जब तक हम जीवन जिएंगे तब तक हम किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, किसी की इच्छा नहीं, भगवान भक्ति की। और शास्त्र में लिखा है पहले जो हमारे आपके जीवन में जो होते थे लोग, वो वृद्धावस्था में भगवान के भजन को जंगल में चले जाते थे। चौथे पल जाई लपकान मिला तो भागी क्या मिलेगा? अग्नि ने भी बड़ा सुंदर राज्य किया। इनके पुत्र हुए अवधूत, और भगवान का ध्यान करते रहते। इन्हीं के पुत्र हुए महाराज भरत जी। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी हुए। ऋषभ देव जी का जो विवाह हुआ है वो इंद्र की कन्या जयंती के साथ हुआ। ऋषभ देव राजा क्षत्रिय हुए धरती पे, तो किनकी बिटिया भी आई? जो देवता इंद्र है उनकी कन्या जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ हुआ। अपने पुत्र भरत को इनके 103 पुत्र हुए। उनमें सबसे भरत जी सबसे बड़े। भरत जी को राजगद्दी पे बिठाया, जंगल में चले गए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भरत जी ने भी बड़ा सुंदर राज का भोग किया। जब वृद्धावस्था आई, चौथापन आया, तो अपने पुत्र को राजगद्दी दी थी, सताई, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं। भरत जी ने सोचा अगर हम यहाँ रहेंगे, क्या सोचा? बोले ये कितना घर रहेगा न महल रहेगा, मुझे रहना ही नहीं। बच्चों को गद्दी में बिठाया, तिलक कराया और जंगल में पहुंच गए। कहाँ? भागवत जी में लिखा है नेपाल में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है गंडकी नदी। वहां पहुंच गए। उस गंडकी नदी के किनारे सुंदर सी झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बना के अपनी जो संत रूपी व्यवस्था होती है उसको व्यवस्थित किया और नित्य कर्म में अपने लग गए। सुबह शाम सीताराम सीताराम सीताराम, कोई दूसरा कर्म नहीं। कथा ध्यान से समझ। यही सुखदेव जी परीक्षित जी को ज्ञान कराना चाहते हैं। बोले भरत जी वहां से यहाँ सिर्फ भगवान के भजन के लिए चले आए, घर में रहेंगे चली जाएगी। उसने कुछ पानी में लगाया, थोड़ा थोड़ा पानी पी पाया। अब तो जंगल का मामला, एक शेर ने दहाड़ लगाया, और जब दहाड़ लगाई तो हिरनी के मन में इतना भय पैदा हो गया
तो उसने विचार किया यदि मैं पीछे चलूंगी तो जान से मारी, अगर इधर ही हम लौटेंगे तो हम तो मारे जाएंगे। तो उसने नदी में छलांग लगाई, और जब नदी में छलांग लगाई उसकी जो ताकत उसने लगाई, तो भगवान की माया से ना उनकी कृपा से जो गर्भ से उसका पल आता वो प्रसव हो गया, उसका जन्म हो गया। हिरणी तो उधर निकल गई, पर छोटा सा वृक्ष होना तत्काल का जन्म होगा। जब नदी के जल में गिरा और बाहर भीतर, अच्छा जल में जो डूबता है उसको ही समझ में आता है ना। अब वो छोटा सा बच्चा अभी जब कभी नीचे जाए तो कभी ऊपर आए, भरत जी ने देखा यदि ये हिरण का बच्चा मृग छोना इस जल में प्राण त्यागेगा तो ये देखते देखते मुझे पाप भोगना क्योंकि मेरी दिल असहाय है, और असहाय पर दया नहीं करोगे तो फिर किस पे दया करोगे। भगवान तो कहता है कि तू दया करता चल, मैं तुझे याद कराता रहूंगा। भगवान को याद करते हैं जब हमें भगवान की जरूरत होती है, तो हम याद करते हैं। तो भगवान भी कहता है कि यदि उल्टा कर लो तुम हमें याद करते रहो तो तुम पर हम दया कराते हैं, और जब तुम दया संसार में करोगे तो तुम पे सबकी कृपा मिलती रहेगी। भरत जी सोचने लगे। अब भरत जी ने ये भी सोचा कि अगर मैंने मृग छौना उठा लिया, अगर इसे उठा लिया तो हम इसकी के उस मृग छौने को उठाया, हृदय से लगाया, उसे साफ किया और बाहर निकाल करके उसको सुरक्षित किया। अब भरत जी सोचने लगे, आह क्या किया जाए, अगर इसे हम ऐसे जंगल में छोड़ देंगे तो इसे तो कोई भी साधारण पशु इसे मार ही जाएगा, क्योंकि जानवर तो हिंसक होते, कैसे इसे बचाया जाए। भरत जी भगवान के भजन के लिए आए, और छोटा बच्चा किसी का भी हो इतना अच्छा लगता है कि उसके रूप को देखते बनता है। किसी का बच्चा हो, छोटा बच्चा जो जन्मा हो छोटा था, किसी जीव जंतु का भी हो, सब प्रेम करते। हम देखते हैं अभी कुत्तों के बच्चे छोटे छोटे थे, भाव की बात करें, छोटे छोटे गांव गली का बच्चा देखते नहीं टांगे भाई। भरत जी माया के चक्कर में आए थे, हर भजन को ओटर लगे। अब तो मने आए काय के लिए भजन के लिए ओटर लगे, आए थे हरि भजन को ओटल लगे के पास। भरत जी इतना प्रेम करने लगे कि थोड़ी विचार तो थोड़ी मोटी माला करियो को भगो, इतनो बस ऐसे भइयो कि पाए नहावे तो संग लगे, खवावे तो संग लगे, पानी पियावे तो संग लगे, काहे पानी में तो खुद ही नहीं जाने। पहले इनको लगा कि भरत जी दिए तब तो मृग का छौना, तब वो पानी पिए, उससे ज्ञान नहीं। अबोध बच्चा को माता पिता ही तो सिखाते हैं, हमारे बच्चा हमें तो सिखाओ, तब धीरे धीरे बच्चा खा। अब भरत जी खुले घास से समझो कितना बड़ा प्रेम। देखिए भरत जी उनको जरूरत खाने की नहीं और सिखाने की है, और सिखाओगे तो तभी जब खुद में कुछ लाओगे। भाई बहन तो कुछ सिखाएगा तो खुद में लाएगा। अब भरत जी कभी स्नान करने गए, वो मृग छौना जब योग हुआ तो उसने अपनी झोपड़ी जैसे निकल पाया वो वहां से निकल गया। देखो वो तो चला गया। और भरत जी जब स्नान करने के बाद में अपने आश्रम झोपड़ी में आए, भरत जी की सबसे पहली दृष्टि यही गई कि मृग छौना है कि चला। जैसे हम लोग बच्चों को मोर रखते, बहराल कर जाओ घर दे आए, घर वाले पूछो लड़का घर है कि बहराल, पूछते हमें चिंता होनी चाहिए, बुरा थोड़ी है। बाहर से हम आते तो चिंता करते कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर्तव्य हमारा है। ऐसे ही भरत जी मृग छौना को तो अपना बच्चा ही मान बैठे। पहाड़ों में भरत जी उस मृग छौने को ढूंढने लग गए। चलते अंतिम स्थिति आई, क्या अब भरत जी की ये दशा हो गई कि भरत जी का जीवन ही छूट गया। दूसरा जन्म जब उस भरत रूप
सती जीव का हुआ, ये भागवत की कथा कहती है। इसलिए मरने वाला कोई व्यक्ति मर रहा है, उस वक्त उसके पास जाकर के संसार की बातें नहीं करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, जो भी तुम्हें आता है ईश्वर स्मरण होना चाहिए, उस जीव का भी उद्धार हो जाए। तब भरत का जीव आया। ये तो कथा हम आपको सुनाई नहीं। मरने के समय अगर कोई पुरुष है और किसी स्त्री का ध्यान कर रहा है, अपनी पत्नी, भागवत की कथा कहते हैं। अब भरत जी का दोबारा जीवन मृग योनि में आया, मृग बन के आया, और जब मृग बन के आए तो भरत जी को अपना पूर्व जीवन याद आया। हम आपको याद नहीं, हम आपको अपना पहला कोई जन्म याद नहीं, लेकिन भरत जी को याद आया। क्यों याद आया? अभी आप कथा सुन रहे, जिनके पिता ऋषभ से उनके बुजुर्ग हुए, तो इंद्र की पुत्री कन्या जयंती में तो साधारण खानदान से तो है। अब वो भरत जी देखो विचार करने लगे, अगर हमने ये योनि का भोग किया तो भी मेरा समय निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? भरत जी कहाँ सोचने लगे, मृग योनि में आए हैं, अब अगर हम घास चरने में, पानी पीने में, ठंडे में टाइम निकाल दिए तो ये समय भी मेरा चला जाएगा। भरत जी के जीवन की सोचा, और भागवत जी की कथा में भी भरत तीन हुए। एक देवी कैकेयी के भरत, एक दुष्यंत जी के पुत्र भरत, और एक भागवत जी की कथा में लिखा है कि ये जड़ भरत की कथा आप सुन रहे हैं। अब भरत जी के जीव ने सोचा कि इस मृग योनि में तो पड़े रहे, मेरा समय बेकार जाता रहेगा, इसमें हम भजन भी नहीं, खूब लड़ुआ खाओ, रसगुल्ला खाओ, तुम अच्छा घास खाओ, चाहे नाश्ता करो, लेकिन भगवान का भजन कभी तुम नहीं कर पाओगे। मनुष्य शरीर इसीलिए कहा गया है बड़े भाग मानुष कर पावा, क्योंकि इसीलिए है क्योंकि मनुष्य ही भगवान का भजन भजन सकता है, और कोई कारण नहीं। अब भरत जी को ध्यान करना शुरू कर दिया, ना कछु नाश्ता कर रहे, ना कछु पानी पी रहे, उसी मृग योनि में है। बोले कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, अपने आप खत्म हो जाएगी, खत्म समय हम खराब नहीं करेंगे। अपने उस शरीर का भी त्याग कर दिया भरत जी की जीवन। भगवान की ऐसी पावन कृपा हुई, अब तीसरा जन्म जब भरत जी का होगा तो एक ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण कुल में सबसे बड़े लड़का बन के आए। चार भैया और हैं, जिस ब्राह्मण के घर में आए उनके यहाँ मतलब भरत जी लगाए गए 5 लोग, और इनको नाम भरत रखो। ये भी बाकी ने कहा जो ब्राह्मण के पुत्र है, तो यहाँ भी नाम दूसरा नहीं रखा, भरत ही रखा गया। लेकिन भरत जी को अभी भी याद है कि पहले हम राजा थे, फिर हम भजन करने को आए, फिर हम मृग योनि के चक्कर में पड़े, मृग योनि को भी भोगना पड़ा, और अब आकर के हमें उत्तम कुल में जन्म मिला है, वो भी मनुष्य का। अब की बार धोखा नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे, भगवान के ही भजन को करेंगे। संसार की इस माया में मुझे लगने की कोई जरूरत, माया एक को नहीं लगी है। माया मैया सती को भी लगी, किनको लगी? ध्यान से कथा समझ। रामचरित्र की कथा में, रामायण में लिखा है कि भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए कथा सुनने को गए, वहां चौपाई लिखी, एक बार तेता युग माही और सब गए कुंभज ऋषि। भगवान को सती को लेके गए, और इधर राम जी और लक्ष्मण जी रोते हुए जा रहे हैं, दुखी हो। क्यों? सीता जी का हरण हो चुका।
रावण ने हरण कर लिया। अब जब सीता नहीं मिली तो हम आप सब जानते हैं कि राम जी कितने दुखी हुए। इतने दुखी नहीं हुए, कितने दुखी हुए रामचरितमानस की चौपाई क्या